खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हुआ। दरअसल मतदान के बाद मतगणना में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज होने की वजह से मतगणना में देरी हो रही है। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है। रिपोर्ट क्लियर होने के बाद अब मतगणना होगी। राज्यसभा चुनाव में 88 विधायकों ने वोटिंग की है। इनेलो विधायकों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी वजह से मतगणना में देरी हो रही है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन मतगणना में इस दौरान देरी हो रही है। मतदान के बाद आज ही मतगणना होनी है और कुछ मतों पर चूंकि आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी वजह से मतगणना में देरी हो रही है। हालांकि इस दौरान खास बात यह कि इनेलो की तरफ से मतदान का बहिष्कार भी किया गया है। इनेलो विधायकों ने मतदान नहीं किया है। बहिष्कार करते हुए इनेलो विधायकों की तरफ से मतदान नहीं किया गया। राज्यसभा चुनाव में 88 विधायकों ने वोटिंग की है। रिपोर्ट क्लियर होगी, उसके बाद मतगणना होगी। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है। बता दें कि पूरा मामला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है और मतदान के बाद मतगणना होनी है। मतगणना में विलंब हो रहा है, क्योंकि कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसकी वजह से मतगणना पर विलंब हो रहा है। और बता दें आपको कि रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट क्लियर होने के बाद मतगणना शुरू होगी। कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसकी वजह से मतगणना में देरी हो रही है। पूरा मामला इस वजह से अब देरी हो रही है पूरे मामले में, चूंकि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हुआ है, चुनाव हुआ है, मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद मतगणना के दौरान विलंब हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज होने की वजह से मतगणना में देरी हो रही है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है। रिपोर्ट जब क्लियर होगी, उसके बाद ही मतगणना कराई जाएगी। राज्यसभा चुनाव में 88 विधायकों ने वोटिंग की है। इनेलो विधायकों ने हालांकि मतदान से बहिष्कार किया है। मतदान इनेलो विधायकों की तरफ से नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़ गए। ललित जी, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर मतदान हुआ। मतगणना होनी थी, लेकिन मतगणना नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसकी वजह से मतगणना में देरी हो रही है। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी गई है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। रिपोर्ट क्लियर होगी, उसके बाद ही मतगणना हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए मतगणना जो मतदान होना था इस पूरी राज्यसभा चुनाव के लिए वो तो समय पर हो गया था, लेकिन उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कैबिनेट मंत्री हैं गौरव ने जो है कांग्रेस के कुछ वोटों को लेकर जो है आपत्ति जताई। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, उनके वोट को लेकर जो है आपत्ति जताई गई। और उस आपत्ति के बाद जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले को, दिल्ली में जो उच्च अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो हरियाणा के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनको भेज दिया गया है। और अब वो जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। माना ये जा रहा है कि वैसे तो सामान्य तौर पर जैसे बिहार के नतीजे आ गए हैं और उसी तर्ज पर जो है हरियाणा से भी नतीजे आ जाने थे, लेकिन ये एक तरीके से कहिए कि हरियाणा के नतीजे जो है अक्सर कई राज्यसभा चुनाव में अक्सर कई तो इसी तरीके की स्थिति आज भी एक बार फिर बन गई है कि जब दो ऑब्जेक्शन के कारण जो है पूरा दिल्ली में आ गया है। और दिल्ली के बाद जो है जैसे ही यहाँ से गो हेड मिलेगा चंडीगढ़ आरओ को, उसके बाद एक बार फिर काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 2 सीटें हैं राज्यसभा की हरियाणा में, लेकिन उसमें जो है उम्मीदवार 3 खड़े हो गए हैं। तो एक जो है संजय भाटिया, उनकी जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन जो करमवीर सिंह बौद्ध हैं कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, और सतीश नांदल जो हैं, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है एक तरीके से कहिए राज्यसभा के लिए, उनके भी जो है मुकाबला फंस गया है। अब देखना ये होगा, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि करमवीर सिंह बौद्ध चुनाव जीत रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि इस बार जो है स्थिति बदलेगी। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये देखी जा रही है कुल मिलाकर के कि नतीजा जब दिल्ली से वहां भेजा जाएगा प्रगति, जी उसके बाद एक बार फिर से वोटों की काउंटिंग शुरू होगी।
बिल्कुल ललित जी, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हो चुका है और मतदान के बाद अब इस पशुपेश में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मतगणना कब संपन्न होगी। मतदान तो संपन्न हो चुका है, लेकिन मतगणना कब संपन्न होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसकी वजह से अब मतगणना में विलंब हो रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन मतगणना कब संपन्न होगी? कुछ मतों को लेकर के आपत्ति दर्ज करवाई गई है, रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट तो भेज दी है, लेकिन ये रिपोर्ट कब तक क्लियर हो पाएगी, क्योंकि सबकी निगाहें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं। ये बात जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है इलेक्शन कमीशन को ये मामला भेजा है और जब तक परमिशन नहीं मिलती ऊपर से तब तक आगे काउंटिंग का काम शुरू नहीं हो सकता। जब परमिशन मिल जाएगी उसके तुरंत बाद काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और नतीजे भी काउंटिंग के बाद आ जाएंगे। फिलहाल जो काउंटिंग है रुकी हुई है अच्छी। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि अब मतगणना पर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो लगभग कितना समय जब ये क्लियर होगा और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी गई है रिपोर्ट क्लियर होगी, कब मतगणना शुरू होगी? लगभग अगर हम अनुमान लगाने की कोशिश करें तो कितना समय? जी 90 विधायक हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर में काउंटिंग हो जाएगी। मगर अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा। और अभी जो है इंतजार किया जा रहा है कि ऊपर से परमिशन मिल जाए, उसके बाद आगे की जो मतगणना प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। लेकिन अभी तक वो परमिशन नहीं मिली है और इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम लौट रहे हैं आपके पास। तो रिपोर्ट क्लियर होने के बाद ही मतगणना शुरू हो पाएगी, मतगणना संपन्न हो पाएगी। मतगणना में विलंब हो रहा है चूंकि कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, तो ऐसे में अब प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मतगणना को लेकर के जो विलंब हो रहा है, निश्चित रूप से क्या रिपोर्ट होगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से राज्यसभा में वोटिंग संपन्न हो चुकी है, मतगणना को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है। मतदान के बाद मतगणना के दौरान कुछ मतों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। अब इस पूरे मामले में एकजुटता की अग्नि परीक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट क्लियर होगी और कब मतगणना शुरू होगी, कब मतगणना खत्म होगी? क्योंकि प्रत्याशियों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है, न सिर्फ प्रत्याशियों की बल्कि समर्थकों की निगाहें भी इस मतगणना पर टिकी हुई है। देखिए प्रगति, सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। 4 बजे तक वोटिंग, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, 4 बजे तक वोटिंग होनी थी। 5 बजे गिनती शुरू होनी थी। 5 बजे गिनती शुरू होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आपत्तियां शुरू हो गई। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोटिंग पर आपत्ति की कि उन्होंने सीक्रेसी को लीक किया है, अनिल विज के वोट को लेकर। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों, भरत सिंह बेनीवाल जो एलनाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे परमवीर सिंह जो टोहाना से, फतेहाबाद जिले में टोहाना से जो विधायक हैं परमवीर सिंह, उनके वोटों को लेकर आपत्ति की। मतलब दोनों तरफ से आपत्तियां की गई। जो हरियाणा के पीठासीन अधिकारी हैं, प्रगति आपको बता दें, ये जो राज्यसभा का चुनाव है भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत होना है, क्योंकि जो नियम बनाए गए राज्यसभा का चुनाव है सीधा सेंटर से जुड़ा मामला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रेस्क्राइब्ड जो उनके नियम है, कायदे हैं, उस हिसाब से होना है। अब जब आपत्तियां होने लगी तो हरियाणा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो बिना आपत्तियों को दूर किए या बिना सुने वो रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, वो मामला ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे एडवाइजरी मांगी है कि क्या किया जाए। इन्होंने जो आपत्ति है उनका ब्यौरा ऊपर भेज दिया। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के विधायकों पर आपत्ति की है कि सीक्रेसी लीक हुई है। सीक्रेसी लीक करना मतलब वोट को रिजेक्ट करने का आधार हो सकता है। अब मामला फंसा हुआ है। 5 बजे गिनती शुरू होनी थी, 7 बज चुके, अभी तक गिनती शुरू नहीं हुई।
ये मामला ऊपर रिपोर्ट गई हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि जब तक ऊपर से परमिशन नहीं आएगी, क्योंकि जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों का नेचर क्या है, किस तरह की आपत्तियां हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी देखना है। आप देखिए, बिना उसके आपत्तियों के ऑब्जेक्शंस के क्लियर किए आगे चलेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, कोर्ट में चला जाएगा मामला। कोर्ट में चले जाने से निर्वाचन आयोग की छवि भी खराब होती है उससे। तो अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि ऊपर से परमिशन आएगी। दूसरी बात आपको प्रगति बता दूं जी, कांग्रेस के जो विधायक है गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम करे, सरकार के दबाव में, क्योंकि वो ये कह रही है कि नहीं पता कहां से चाबी घुमाई जा रही है, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से लेट किया जा रहा है। और दूसरा अशोक अरोड़ा भी कह रहे हैं, एक चीज और सामने आ रही है प्रगति, जो जिक्र करना जरूरी है। कांग्रेस के विधायक ही कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग पर, कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स है, कुछ और भी, कि अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है तो उसका पता भूपेंद्र हुड्डा को है। मतलब अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है। कुलदीप वत्स और कुछ और विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का जो खतरा था, जो जोखिम था, जो डर था, लगता है क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन किसने की है, किस विधायक ने, ये भूपेंद्र हुड्डा को पता है, ये कांग्रेस विधायक कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है। बिल्कुल, अब क्या हो सकता है। और आपको बता दूं प्रगति, अपने दर्शकों के लिए, दरअसल 90 विधायक थे, 90 वोटों पर फैसला निकलना था, फैसला सामने आना था, लेकिन 2 वोट नहीं पड़े। इनेलो, हम ये नहीं कहेंगे इनेलो ने बहिष्कार किया, इनेलो अब्सटेन रही, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसको हम ये कहेंगे कि वोटिंग में, वोटिंग से दूर रही। इनेलो ने वोट नहीं डाले। 2 विधायक हैं उनके, आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला। 90 में से 2 अगर हम वोट कम कर दे तो 88 रह गए। 88 के हिसाब से अब 31, 90 पूरे वोट डालते तो 31 का आंकड़ा था जीतने का, अब 30 का हो गया, क्योंकि 2 वोट डले नहीं है। तो अब सिर्फ आपत्तियों वाली बात है, आपत्तियों को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल 2 मिनट में कोर्ट चले जाते हैं, फिर कोर्ट में जाने पे मामला लटक जाता है, पता नहीं किस तरह के, फिर कोर्ट के आदेश आएंगे, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर मामले को निपटा रहा है। ये देखा जा रहा है कि वोट रद्द करने के आधार क्या है, वोट क्यों रद्द हो सकता है, क्रॉस वोटिंग के नियम क्या है, क्रॉस वोटिंग को रोकना और क्रॉस वोटिंग होना, इन दोनों के अलग अलग नियम हैं। तो अभी मामला गेंद जो है भारत निर्वाचन आयोग के पाले में है, वहां से जो भी एडवाइजरी आएगी, जो ऊपर से आदेश आएगा, उसका इंतजार हो रहा है। गिनती तभी शुरू होगी, क्योंकि जब तक आपत्तियां हैं, जब तक ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं होंगे, रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो मेरे को एक डर और लग रहा है प्रगति, मेरे को लग रहा है, मान लो 2 घंटे बाद रिजल्ट आ भी जाए तो उस पर भी मेरे को लगता है आपत्ति हो सकती है, क्योंकि ये जो देरी हो रही है इसको अपने अपने कारणों से ले रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। तो एक सीट तो संजय भाटिया, उनकी तो जीत 120% पक्की है, 100% नहीं। दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाती है या निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी पीछे बीजेपी खड़ी है, पूरी प्लानिंग थी, पूरी स्ट्रेटेजी थी, तो पूरा मतलब गणित बिठाया गया था, दूसरी सीट को लेकर रोला है। एक सीट तो क्लियर है, लेकिन उसकी घोषणा, नतीजे की घोषणा तभी आएगी जब अब ऊपर से परमिशन आएगी। हो सकता है आधा घंटा 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये मामला फंस गया लगता है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि कितना समय लग पाएगा ये क्लियर होने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट भेजी गई रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। अब ये रिपोर्ट कब तक क्लियर होगी, कब मतगणना शुरू होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान के बाद आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसके बाद अब मतगणना में विलंब हो रहा है और मतगणना कब शुरू होगी, इस पर यह बड़ा सवाल बना हुआ है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चर्चा